इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान से हम क्या मांगते हैं? कोई सीमा नहीं है। जिसके घर नहीं होगा वो एक कमरे का घर मांगेगा। जेकर बिटिया ब्याह बदे बा वो कहे कि भगवान और सब तो हो गया, बस लड़की अपने घरे चली जाए, कैसो कृपा करो, एक हो गया। जेकर लड़का पढ़त बा कहीं इंजीनियर बन जा, कैसो बन जा महाराज, और सब तो ठीक है। लेकिन अंतिम नहीं है, अभी और एक पूरा हुई दूसरा लगल रही। सीमा ही नहीं है, अर्थ वाला नहीं, अर्थ नहीं है। महाराज कुछ ऐसा मिले हम आपको सेवा कर सके। अब सेवा कितना करी हो तो मिलने के बाद पता चली। नहीं होता ही नहीं है, हो तो नहीं है। पर सेवा बनी तभी होने पर भी बन पाएगी, नहीं तो अरे साहब छूट जाता है, सब छूटेगा। अरे संघाती फिर ना कबो बटुरा, ऐश्वर्य बांधी के ले अइला खुलत छिटाई, बांधी के ले खुलत छिटाई, गठरी के सब खाती फिर ना कबो बाबूजी गई और सबे बाबा जी गई, बाबूजी गई और सबे चली जाई, फिर ना कबो जो मिला है इसके साथ समय सीमा निश्चित हो। जानत हैं पहला दिन है, न हमको पता है, न आपको पता है, न इनको पता है, न उनको पता है, न इन उन हम तुम किसी को पता नहीं है का कब जाए के हो। और सब पता। अच्छा लोग क्या कहते हैं, हमको सब पता है। दैट तेरे कब जाइबा पता है? अरे ये पता नहीं है, यही तो मूल है। यदि भगवान ब्रह्मा जबरन न भोले बाबा से कहें कि आज इनका नंबर है, तो कोई जाना चाहता है क्या? कोई नहीं जाना चाहता है, न आप न हम। वो तो बुलाए लेते भोले बाबा, आओ आओ जगह खाली कर, दूसर जाए हुआ है। आदमी ये कब हो जाए पता नहीं। इसीलिए दो में से एक निश्चय हो, किस अवस्था तक जगत की यात्रा होगी अथवा कितनी व्यवस्था तक जगत की यात्रा होगी।
दो में से एक निश्चय करना होगा। और इस बात पर मैं आपसे निवेदन करूं, हम आप जो संसार के प्रति व्यवहार करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो हमको करना ही चाहिए, लेकिन परमार्थ क्यों करते हैं कि यहाँ से जाने के बाद जब हम लौटेंगे तो जो परमार्थ कर गए हैं हम, उसी में भगवान हमको भेजेगा। ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, ये हमारी निजता है। जो हम जी गए वो परिवार के लिए, जो हम छोड़ गए, जो हम कर गए, जो सत्कर्म में लगा गए, उसके हम मालिक। इसीलिए सभी सद्ग्रंथ यही कहते हैं, जीवन को सत्कर्म में, सद्धर्म में और परमार्थ में लगाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत नहीं, 24 घंटे में 24 मिनट। जीवन में आप 70 साल 80 साल की उम्र मान लो तो कम से कम चलो भैया 20 साल लगाएं भगवान में। जिसका 60 हो गया है, परिवार के लिए जो हो गया सो हो गया, थोड़ा अपने लिए कर लो, करो। ये 3 घंटे की कथा 9 तिया 27 घंटा, 27 गुणे 2 क्या 54 हुआ? 54 हुआ ना, 54, 54 घंटा जो भगवान के भजन में रहेगा, भगवान भी उसको समझकर उसका मन अपने चरणों में अवश्य रमाएंगे, अवश्य। और देखते चलिए, निरखते चलिए। भोले बाबा के लिए माँ मेरी क्या कहती हैं, तुम पुनि राम राम दिन राति, हमारे हमको समझें, हम भजन करते, हमारे हमको समझे, हम धर्म में रहते, हमारे हमको जानेंगे मानेंगे पिताजी धर्मशील हैं, पिताजी धर्म में रहते हैं, तो हमारों की हमारे में श्रद्धा होती। कहने से कोई हमारी न सुनेगा, हमारे रहने से हमारी सब मानेंगे। धर्म को धारण करना पड़ता है, धारेत इति धर्म, धर्म को जीना पड़ता है, धर्मशील रहना पड़ता है, सत्कर्म करना पड़ता है, उपासना करनी पड़ती है। जो करता है उसको घर वाले भी प्रेम करते हैं और बाहर वाले भी प्रेम करते हैं। सत्कर्म करना केवल बवाल, केवल बयाल। दो शब्द है, सुख और शांति। आप सब हमसे अच्छा जानते हैं, सुख मन की अवस्था का नाम है। मन ने स्वीकार किया सुख, मन ने अस्वीकार किया दुख, परंतु शांति एकदम विपरीत स्थिति है साहब। शांति कब आती है? जब हम आहार विहार व्यवहार और सब प्रकार संस्कार से शांत रहेंगे। शांत रहिए नहीं, शांत
रहेंगे। शांत रहिए, नहीं नहीं कोई नहीं रहेगा। शांत रहना, शांत रखना अलग बात है। शांत रहेंगे नहीं, ओहो शांत रहिए। कैसे? जैसे भोले बाबा शांत रहे, जैसे सदाचारी शांत रहता है, शांत रहिए। ए शांत रहो यार। अशांत को आप शांत नहीं करा सकते। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अशांत रहते हैं, क्यों? उनको खेलने में बड़ा आनंद आता है। जैसे कोई प्रमादी शांत रहता है, कहीं जगह मिलेगी शांत एकदम, उसको बड़ा मजा आता है। कहीं जगह मिले डुड़ुक जाएगा, एकदम शांत। क्या हो, इस समाधि में चले गए? ये ऐसे ही रहते हैं, लो शांत, एकदम शांत। शांत रख नहीं सकते आप किसी को। शांत वही रह सकता है जिसने अपने कामनाओं को, लोभ वृत्ति को, विकार को धीरे धीरे परमात्मा के श्री चरणों में तिरोहित कर दिया है, वही शांत रह सकता है। सब शांत नहीं रह सकते। शांत रखना बस में है क्या? शांत रहिए, शांत रहिए। हमने तो कभी कथा में कहा नहीं शांत रहिए, आप चिल्लाते रहिए, बस आइए जाइए मत मेरे सामने से। जो मन करे सो करिए, सुत जाइए, रोज खाना लाइए, कथा में खाते रहिए परोठा, आगे से न निकलिए बस। हाँ, जो मन करे सो करिए। देखिए, हम आए हैं सुनाने के लिए। किसको? जो सुनेगा उसको। अब जबरन तो हम किसी को सुनाएंगे नहीं। मान लीजिए आप में कोई मिस कॉल चेक करके फ़ोन कर लेता है इसी में, हम तो थोड़े देख रहे हैं, वो तो सब वो देखते हैं। आप जितना शांत होकर श्रवण करेंगे उतना आपको प्राप्त होगा। आप वही में सुन भी रहे हैं, वही में बतिया भी रहे हैं। हाँ, अभी 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 रखावत है, रुका रखावत है, रखावत है, कथा सुन, रखा वो लगा है ना आजकल गोल वाला, क्या आता है, ठेपी ठेपी। हाँ, ठेपी लगा रहता है, रखावत है, आवत है। अरे कहाँ आवत हुआ? पहले जहाँ आवे का वहाँ आवा, यहाँ बैठ के उपस्थित हो के अनुपस्थित। ओह, शांत नहीं रह पाएंगे आप जानते हो, मैं जिस स्थिति में आपके साथ रहता हूँ कथा में, इस स्थिति में मैं अपने घर में भी रहता हूँ, एकदम सहजावस्था में रहता। कभी भी आप वहाँ भी आओगे तो आप ऐसे ही पाओगे। ये हमारे सखा लोग जब पहुँचते हैं ऐसे ही रहते हैं, हलचल। क्यों? जीवन में आप हलचल लाइएगा तो आप सब घड़ी अशांत बने। एक जगह किसी को 1 घंटा एक जगह बैठा दो तो उनके लिए समझ लो मरण हो ही गई। अब बैठा आवत है, बैठा, न जाने कब लेंगे। अरे यार शांत रहो। आ रहे आ रहे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।